हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी के साथ में एक हेल्दी नाश्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये टेस्टी है, जल्दी बन जाता है और हेल्दी भी है। और सुबह की शुरुआत अगर एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से हो तो क्या ही बात है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा बाउल ले लीजिए। इसमें मैं डाल देती हूँ 1.5 कप लौकी को मैंने ग्रेट करके ले लिया है। जब आप लौकी को नापे ना तो कप में इस तरीके से प्रेस करते हुए फिर नापिएगा। अब इसमें मैं डाल देती हूँ आधा कप बेसन और आधा कप सूजी। आप चाहे तो यहाँ पर 1 कप बेसन ले सकते हैं और आधा कप सूजी ले सकते हैं, या फिर सिर्फ बेसन से भी बना सकते हैं और सूजी स्किप कर सकते हैं। अब इसमें अच्छा फ्लेवर लाने के लिए अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ 1 चम्मच। आप ये दोनों ही चीजें बिल्कुल बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी बारीक कट की हुई हरी धनिया पत्ती भी इसमें मैं डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आधी छोटी चम्मच नमक डाल दिया है मैंने। ज्यादा नमक बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तो थोड़ा कम ही रखिएगा। साथ में चटनी भी तो सर्व करेंगे। यहाँ पर मैं आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। डालना चाहे तो डालिए वरना स्किप कीजिए। आधी छोटी चम्मच अजवाइन मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इस सारी चीज़ों को थोड़ा मिक्स कर लीजिए आप। अभी जब आप इसे मिक्स करेंगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा दही डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप दही ले लिया है। अगर आप इसमें दही नहीं डालना चाहते हैं तो छाछ भी डाल सकते हैं। 1/4 कप छाछ आप इसमें डाल दीजिएगा। अब बस इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसका ये जो हम बैटर बना रहे हैं इसे हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, गाढ़ा ही रखेंगे। देखिए ये बैटर हमारा ऐसा बन चुका है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो हम नाश्ता बना रहे हैं वो थोड़ा देखने में भी सुंदर लगे। तो इसमें मैं ना ऊपर से बस 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिएगा वरना स्किप कर सकते हैं। अगर डालेंगे तो कलर बहुत सुंदर आता है। चलिए बैटर तो हमारा रेडी है, इसे हमें कोई वेट नहीं कराना है। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा क्रंच लाने के लिए, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़ी सी सफ़ेद तिल। इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर आप 2 से 3 चम्मच सफ़ेद तिल डाल सकते हैं। और इसी के साथ में इसमें आप एक और चीज़ डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ना कुछ मूंगफली को भून लिया था और उसके बाद क्रश कर लिया है। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 चम्मच क्रश की हुई मूंगफली भी डाल रही हूँ। मूंगफली डालने से ना इसमें एक बीच में क्रंच आ जाता है, तो जब ये हम नाश्ता खाते हैं ना तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब बस सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। अब हम चाहते हैं कि ये नाश्ता हमारा ना थोड़ा अच्छा बने, ठुसा ठुसा, मतलब कड़क कड़क सा ना बने। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ आधी छोटी चम्मच इनो। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। तो आधी छोटी चम्मच इसमें आप बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा। लेकिन अगर आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस केस में आप हल्दी यूज मत कीजिएगा, वरना ये जो आप नाश्ता बनाएंगे ना उसमें एक लाल सा कलर आ जाएगा जो कि बहुत अजीब सा दिखता है, इसलिए उसे स्किप कर दीजिएगा। अब बस इसे मिक्स कीजिए एक ही डायरेक्शन में और ये बिल्कुल फटाफट आप इसका नाश्ता बना लीजिए। इनो या बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे ज़्यादा देर तक आपको स्टिल नहीं छोड़ना है। अब आप एक अप्पम पैन ले लीजिए। इससे मैं थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा सा डालूंगी क्योंकि इसके साथ में इसमें करने वाली हूँ एक ट्रिक जो कि बहुत सुंदर लगने वाली है नाश्ते में। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा ना तो इसमें मैं ना थोड़ा थोड़ा तिल डाल दूंगी। तिल को आपको चटकने का वेट नहीं करना है, वो अपने आप गर्म हो गया ना तो अपने आप फूल जाएगा। बस इसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच जो हमने बैटर बनाया है वो फिल कर दीजिए। ज़्यादा ओवर भी फिल मत कीजिएगा ताकि वो कैविटी से बाहर ही निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये जो आप नाश्ता बना रहे हैं ना ये गोल गोल नहीं बनेंगे, अजीब से शेप आ जाएगा। अब इसे हम ढक कर पका लेंगे जब तक इसका जो ऊपर वाली लेयर है वो नहीं पक जाती। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो पक चुकी है, तो इसे हम टर्न कर देंगे। और जब आप इसे टर्न करेंगे ना तो देखेंगे पीछे कितना प्यारा ब्राउन सा कलर आया है। अब हम दूसरी साइड से भी इसे थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। ढक कर ही पकाएंगे ना तो जल्दी पक जाता है। और ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी रखिएगा, तेज रखेंगे ना तो ये जल जाएगा और पकेगा बिल्कुल भी नहीं। और ये देखिए बढ़िया तरीके से हमारा ये नाश्ता सीख चुका है। सुबह के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है नाश्ते के लिए, एक बारी जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब इसे गर्मा गर्म हम सर्व कर लेते हैं।
इसे आप सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर इसे आप ना वो टमाटर और धनिया पत्ती की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने चैनल में ढेर सारी चटनी बनाने की रेसिपीज डाली हुई हैं, एक बारी ज़रूर चेक कीजिएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, स्पंजी है। देखिए मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, है ना बढ़िया, और दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।